हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल एनसीईआरटी एक्सपर्ट। हम कर रहे हैं क्लास 8 साइंस का चैप्टर नंबर 6 कंबशन एंड फ्लेम। तो इस चैप्टर का हमारा एक्सप्लेनेशन हो चुका है। आज हम करेंगे इसकी बैक एक्सरसाइज। लेट अस स्टार्ट इट्स फर्स्ट क्वेश्चन। लिस्ट कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस। हमें वे कंडीशंस बतानी है जिनका होना कंबशन के लिए बहुत ही ज़रूरी है। फर्स्ट, द कंडीशंस अंडर विच कंबशन टेक प्लेस आर: फर्स्ट, ए फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड; सेकेंड, एयर इज़ नेसेसरी; थर्ड, इग्निशन टेम्परेचर ऑफ द फ्यूल इज़ रिक्वायर्ड। इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है? द लोवेस्ट टेम्परेचर एट विच ए सब्सटेंस कैचेस फायर इज इट्स इग्निशन temperature. Second, fill in the blanks. Burning of wood and coal causes dash of air, pollution of air. A liquid fuel used in homes is dash. फर्स्ट हो जाएगा बर्निंग ऑफ वुड एंड कोल। वुड और कोयले के जलाने से क्या होता है? एयर का पोल्यूशन होता है। सेकेंड, ए लिक्विड फ्यूल यूज्ड इन होम्स इज LPG, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। थर्ड, फ्यूल मस्ट बी हीटेड टू इट्स डैश बिफोर इट स्टार्ट्स बर्निंग। तो फ्यूल को इतना गर्म करना चाहिए जब तक ये जलना शुरू नहीं करता। इसके जलना शुरू होने से पहले इसको इग्निशन टेम्परेचर तक गर्म करना चाहिए। फायर प्रोड्यूस्ड बाय ऑयल कैन नॉट बी कंट्रोल्ड बाय वाटर। अगर ऑयल से आग लग जाती है तो इसको वाटर से कंट्रोल नहीं कर सकते। नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक्सप्लेन हाउ द यूज़ ऑफ CNG इन ऑटोमोबाइल्स हैज़ रिड्यूस्ड पॉल्यूशन इन आवर सिटीज़। हमें एक्सप्लेन करना है जो ऑटोमोबाइल्स के अंदर CNG यूज़ करते हैं, इससे हमारे शहरों के अंदर पॉल्यूशन कम हुआ है। नाउ ए डेज CNG इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स। आजकल ऑटोमोबाइल्स में CNG यूज़ की जाती है एंड इट हैज़ रिड्यूस्ड पोल्यूशन। और इससे हमारे शहरों के अंदर प्रदूषण घट गया है। बिकॉज फर्स्ट क्या हो जाएगा? CNG इज़ ए क्लीनर फ्यूल। CNG एक क्लीन फ्यूल है। सेकेंड, इट रिलीजेज वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ हार्मफुल गैसेस। जब ये CNG जलती है तो बाद में जो गैसेस निकलती हैं हार्मफुल गैसेस, बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत ही स्मॉल अमाउंट में निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर LPG एंड वुड एज फ्यूल। हमें LPG को और वुड को कंपेयर करना है फ्यूल की टर्म में कि कौन सा बेटर फ्यूल, हमें ये भी बताना है। LPG, इट गिव्स नो स्मोक। जब LPG यूज़ करते हैं तो इसमें से कोई धुआं नहीं निकलता। वुड, इट गिव्स ए लॉट ऑफ स्मोक ऑन बर्निंग। इसको जलाते हैं तो बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है। LPG की जो कैलोरीफिक वैल्यू है बहुत ही हाई होती है, ये लगभग 55,000 होती है, किलो जूल पर किलोग्राम होती है। और जो वुड की कैलोरीफिक वैल्यू है वो LPG के कंपैरिजन में कम होती है, ये लगभग 17,000 टू 22,000 किलो जूल पर किलोग्राम होती है। थर्ड पॉइंट, LPG को इजीली स्टोर कर सकते हैं सिलेंडर्स में और इसको ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं इजीली, पाइप्स के थ्रू भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं इसको। वुड का जो स्टोरेज होता है और ट्रांसपोर्टेशन है वो इजी नहीं होता, क्योंकि अगर इसको स्टोर करेंगे तो बहुत ज़्यादा स्पेस घेरती है ये, और ट्रांसपोर्ट करेंगे तो जब ज़्यादा होगी तो इसको ट्रांसपोर्ट करना भी मुश्किल हो जाएगा। फोर्थ, LPG का जो इग्निशन टेम्परेचर होता है वो लो होता है, वुड का इग्निशन टेम्परेचर हाई होता है। तो हमने ये जो कंपैरिजन किया है वुड का और LPG का, आफ्टर कंपेयरिंग वुड एंड LPG एज फ्यूल्स वी कैन से दैट LPG इज़ ए क्लीनर फ्यूल एंड बेटर।
एलपीजी क्या क्लीनर भी है और बेटर फ्यूल भी है देन वुड। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, गिव रीजंस, हमें रीज़न देना है। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, जब इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट में आग लग जाती है तो उस वक्त हम वाटर क्यों नहीं यूज़ करते। वाटर इज़ नॉट यूज टू कंट्रोल फायर्स इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बिकॉज, क्यों नहीं यूज़ करते, बिकॉज वाटर इज़ ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर है। सेकंड क्या है, इट में कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड गिव इलेक्ट्रिक शॉक टू द फायरमैन, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है और जो फायरमैन आग बुझाने वाले जो व्यक्ति आए हुए हैं उनको करंट लग सकता है। एलपीजी इज़ ए बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड, वुड से अगर कंपेयर करें एलपीजी को तो एलपीजी क्या है, बहुत ही अच्छा डोमेस्टिक घरेलू ईंधन है। तो मैंने जो आपको इनके डिफरेंसेस कराए एलपीजी के और फ्यूल के वो भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं इसको जैसे मैंने लिखा है। फर्स्ट, एलपीजी इज़ बेटर डोमेस्टिक फ्यूल देन वुड बिकॉज इट डज़ नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, एलपीजी से पॉल्यूशन नहीं होता क्योंकि स्मोक नहीं निकलता इसमें से। सेकंड, इट कैन बी इजीली सप्लाइड थ्रू पाइप्स के द्वारा इसको इजीली सप्लाई कर सकते हैं और इसकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत ही हाई होते हैं इन कंपैरिजन टू वुड, इसलिए ये एक बेटर डोमेस्टिक फ्यूल है। थर्ड, पेपर बाय इटसेल्फ कैचेस फायर इजीली वेयर एज ए पीस ऑफ पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट, अगर हम एक कागज़ के टुकड़े को जलाएंगे तो जल्दी से आग पकड़ लेता है, लेकिन उसी सेम कागज़ के टुकड़े को अगर हम किसी एल्यूमिनियम के चारों तरफ, पाइप के चारों तरफ लपेट देंगे तो वो जल्दी से आग नहीं पकड़ता, ऐसा क्यों होता है। इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज़ लो, पेपर का इग्निशन टेम्परेचर लो होता है इसलिए ये इजीली फायर कैच करता है। वेयर एज ए पेपर रैप्ड अराउंड एन एल्यूमिनियम पाइप डज नॉट कैच फायर, लेकिन अगर हम सेम साइज का सेम क्वालिटी का पेपर लें और उसको एल्यूमिनियम पाइप के चारों तरफ लपेट दें तो वो आग नहीं पकड़ता। क्यों नहीं पकड़ता, क्योंकि एल्यूमिनियम पाइप हीट एब्जॉर्ब कर लेता है और इग्निशन टेम्परेचर बढ़ जाता है। एल्यूमिनियम पाइप एब्जॉर्ब्स हीट एंड इग्निशन टेम्परेचर इंक्रीजेस। मेक ए लेबल डायग्राम ऑफ ए कैंडल फ्लेम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैंडल फ्लेम का हमें लेबल्ड डायग्राम बनाना है। गिव रीजंस हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं तीनों। तो लेबल डायग्राम के अंदर आप इजीली बना सकते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये हो गया आउटर जोन, ब्लू कलर का होता है, कंप्लीट कंबशन होती है इसके अंदर कार्बन की। ये हो गया मिडल जोन, इसके अंदर पार्शियल कंबशन होती है, येलो कलर का होता है। थर्ड हो गया इनर जोन, ये ब्लैक कलर का होता है, इसके अंदर अनबर्नट वेक्स वेपर्स होते हैं। सबसे हॉटेस्ट पार्ट होता है, ये मॉडरेटली हॉट होता है, ये लीस्ट हॉट होता है। तो डिफरेंट जोन्स ऑफ ए कैंडल फ्लेम आ गए। फर्स्ट है हमारा डार्क जोन, सेकेंड है नॉन ल्यूमिनस जोन और थर्ड है हमारा नॉन ल्यूमिनस जोन। तो डार्क जोन कौन सा हो गया हमारा, ये जो ब्लैक है इसको हम डार्क जोन बोल रहे हैं यहाँ पे, इनर जोन को। ल्यूमिनस जोन ये बीच वाला हो गया और नॉन ल्यूमिनस जोन हो गया हमारा आउटर जोन। आउटर जोन सबसे हॉटेस्ट होता है, इसलिए सबसे हॉटेस्ट होता है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7, हमें यूनिट बतानी है जिसके अंदर हम फ्यूल की कैलोरीफिक वैल्यू को एक्सप्रेस करते हैं। द यूनिट इन विच द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ ए फ्यूल इज़ एक्सप्रेस्ड इज़ किलो जूल पर किलोग्राम। शॉर्ट फॉर्म में इसको लिख सकते हैं हम KJ, किलो जूल, और ये ओब्लिक किलोग्राम पर होता है, ये ओब्लिक किलोग्राम। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्लेन हाउ कार्बन डाइऑक्साइड इज़ एबल टू कंट्रोल फायर्स।
कैसे कार्बन डाइऑक्साइड फायर को कंट्रोल कर सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड इज हैवियर देन ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन से हैवी होता है। कवर्स द फायर लाइक ए ब्लैंकेट। आग को ऐसे ढक लेता है जैसे कंबल ढक लेता है। इससे क्या होगा, इट कट्स ऑफ द सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन एंड फायर इज कंट्रोल्ड। ये इससे क्या होगा, ऑक्सीजन की सप्लाई कट हो जाती है और फायर रुक जाती है। सेकेंडली, इट डज नॉट हार्म द इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। दूसरा क्या है, ये कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स बट ड्राई लीव्स कैच फायर इजीली एक्सप्लेन। अगर सूखी पत्तियां हमारे पास तो जल्दी से आग पकड़ लेती हैं, लेकिन अगर हमारे पास सूखी पत्तियों की जगह अगर हम फ्रेश लीव्स या ग्रीन लीव्स लेंगे वो तो उनको जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। ड्राई लीव्स हैव नो मॉइस्चर। जो सूखी पत्तियां होती हैं उनके अंदर मॉइस्चर तो होता ही नहीं है। देयर इग्निशन टेम्परेचर इज़ लो सो कैच फायर इजीली। उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, इसीलिए वे जल्दी से आग पकड़ लेती हैं। इसके अपोजिट जो ग्रीन लीव्स होती हैं, दे आर फुल ऑफ मॉइस्चर। उनके अंदर मॉइस्चर बहुत ज़्यादा होती है। मॉइस्चर की वजह से क्या होगा, इग्निशन टेम्परेचर हाई हो जाता है। सो इट इज़ डिफ़िकल्ट टू बर्न ए हीप ऑफ ग्रीन लीव्स। इसीलिए ग्रीन जो पत्तियाँ होती हैं उनको जलाना बहुत ही मुश्किल होता है। विच जोन ऑफ ए फ्लेम डज ए गोल्ड स्मिथ यूज़ फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर एंड वाई। गोल्ड स्मिथ मेल्ट करने के लिए, गोल्ड और सिल्वर को मेल्ट करने के लिए फ्लेम के कौन से जोन को यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है। गोल्ड स्मिथ यूजेज द आउटर मोस्ट जोन ऑफ ए फ्लेम फॉर मेल्टिंग गोल्ड एंड सिल्वर। आउटर मोस्ट जोन को यूज़ करता है, क्यों यूज़ करता है, बिकॉज इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। और इसके अंदर इसका टेम्परेचर जो होता है हाईएस्ट होता है, बिकॉज इट हैज़ हाईएस्ट टेम्परेचर एंड इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। इन एन एक्सपेरिमेंट 4.5 किलोग्राम में फ्यूल वाज कम्प्लीटली बर्न। तो फ्यूल का कितना अमाउंट है, 4.5 किलोग्राम। हीट प्रोड्यूस्ड कितनी है, 1,80,000 किलो जूल है। कैलकुलेट द कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। तो कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं, टोटल हीट प्रोड्यूस्ड डिवाइडेड बाय मास ऑफ द फ्यूल। टोटल हीट प्रोड्यूस्ड कितनी है, 1,80,000 और टोटल फ्यूल कितना है, 4.5 किलोग्राम। हमें क्या निकालना है, कैलोरीफिक वैल्यू। और कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, कैलोरीफिक वैल्यू होती है हीट प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग 1 किलोग्राम ऑफ फ्यूल। तो 1,80,000 डिवाइडेड बाय 4.5, 4.5 है, पॉइंट हटा देंगे ऊपर 10 आ जाएगा। इसको हम पहले काटेंगे 10 और 45 को। 10 5 की टेबल में 5 2 जा 10, 5 9 जा। अब 9 से 1,80,000 को काट लेंगे, 9 2 जा और ये 4 जीरोज आ जाएंगे यहाँ पे। 20,000 इंटू 2 40,000 किलो जूल पर किलोग्राम। तो ये क्या आ गया, कैलोरीफिक वैल्यू ऑफ द फ्यूल। 1 किलो फ्यूल के जलाने पर हमें 40,000 किलो जूल हीट मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, कैन द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग बी कॉल्ड कंबशन। क्या रस्टिंग को हम कंबशन बोल सकते हैं। द प्रोसेस ऑफ कंबशन एंड रस्टिंग आर डिफरेंट। दोनों प्रोसेस डिफरेंट है, रस्टिंग और कंबशन दोनों ही डिफरेंट हैं। कंबशन में कोई भी चीज़ जलती है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। रस्टिंग में क्या होता है, लोहे की चीज़ पर जंग लग जाता है हवा की वजह से, मॉइस्चर की वजह से। इन कंबशन हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। कंबशन में क्या है, हीट भी प्रोड्यूस होती है, लाइट भी प्रोड्यूस होती है। बट इन रस्टिंग नो हीट एंड लाइट आर प्रोड्यूस्ड। लेकिन रस्टिंग में तो ना हीट प्रोड्यूस होती है और ना ही लाइट प्रोड्यूस होती है। सो वी कैन से रस्टिंग इज़ नॉट सिमिलर टू combustion, it's totally different from a combustion. Abhida and Ramesh were doing an experiment in which water to be heated in a beaker. रमेश और अबीदा एक एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, वाटर हीट करना है बीकर के अंदर। अबीदा केप्ट द बीकर नियर द विक। अबीदा ने बीकर को कहाँ रखा, जहाँ पर जो येलो पार्ट था कैंडल का वहाँ पर रखा।
और रमेश ने बीकर को कहाँ रखा, आउटर मोस्ट पार्ट में रखा फ्लेम के। हुज वाटर विल गेट हीटेड, किसका पानी थोड़े टाइम में गर्म होगा या जल्दी गर्म होगा, जो रमेश वाला पानी है, क्योंकि उसने बीकर को कहाँ रखा है, फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है, जो कि हॉटेस्ट पार्ट होता है, तो रमेश का पानी जल्दी गर्म हो जाएगा। द वाटर यूज्ड बाय रमेश विल गेट हीटेड इन ए शॉर्टर टाइम, जो पानी रमेश ने यूज़ किया है गर्म करने के लिए वो जल्दी से गर्म हो जाएगा, थोड़े से टाइम में गर्म हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, बिकॉज ही कैप्ट हिज बीकर इन द आउटर मोस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, क्योंकि उसने अपने बीकर को फ्लेम के आउटर मोस्ट पार्ट में रखा है, और आउटर मोस्ट पार्ट जो होता है इट इज़ द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम, ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है। तो इस चैप्टर के अंदर 13 क्वेश्चंस थे। तो इस क्वेश्चन के साथ हमारी बैक एक्सरसाइज ख़त्म होती है। नेक्स्ट टाइम मैं आपको कराऊंगी इस चैप्टर के 1 मार्क क्वेश्चंस इन द फॉर्म ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स, क्विज टाइम के रूप में कराऊंगी मैं आपको। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू बच्चों।